जन्म साखी के 74th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर की यात्रा के दौरान गुरुजी मटन शहर में पहुंचे। वहाँ वे एक चश्मे के किनारे बैठ गए। लोग उनके पास प्रभु की बातें सुनने आने लगे। वहीं मटन शहर के पास में बीजबहारा नामक स्थान पर एक विद्वान पंडित रहता था। उसका नाम पंडित ब्रह्मदास था। कहते हैं कि उसके पास 2 ऊंट पर जितनी किताबें लाद सकें उतनी उसके पास थी, जिन्हें वह हमेशा साथ रखता था। वह इतना विद्वान था कि उसके पास कई यौगिक शक्तियां भी थीं। उसके गले में ठाकुर जी की मूर्ति हमेशा रहती थी। शरीर पर 12 तिलक लगाता था। इतना ज्ञानी होने पर भी उसे आत्मा का ज्ञान नहीं था। पिछली वीडियो में गुरुजी के कश्मीर के 2 किस्से बताए थे, जिनके कारण लोग गुरुजी के कहे अनुसार नाम जपने लगे थे और उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। गुरुजी का एक कमाल नामक शिष्य बन गया था, जो कि पंडित ब्रह्मदास का मित्र था। गुरुजी के बारे में पंडित ब्रह्मदास ने कमाल से सुना और उसे बहुत ईर्ष्या हुई। अहंकारवश वह सोचने लगा, मैं कालीन पर बैठकर इनके पास जाऊंगा और अपने ज्ञान से इन्हें हरा दूंगा। उसने अपना कालीन बिछाया और उस पर बैठकर अपनी शक्ति से कालीन को उड़ा वहां पहुंच गया जहां गुरुजी श्रद्धालुओं के साथ बैठे थे। उसने अपने कालीन से खड़े होकर नीचे देखा तो उसे कई लोग बैठे नजर आए, परंतु वह गुरुजी को नहीं देख पाया। फिर उसने कालीन को धरती पर उतारा, पर अब भी वह गुरुजी को नहीं देख पा रहा था, जबकि गुरुजी बिल्कुल उसके सामने बैठे थे। विद्वान ने वहां बैठे लोगों से पूछा कि गुरु कहाँ है। लोगों ने बताया कि बिल्कुल आपके सामने ही तो बैठे हैं। गुरुजी को ना देख पाने के कारण वह परेशान हो अपने कालीन पर चढ़ गया और उसे उड़ाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, पर इस बार कालीन नहीं उड़ा। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी नाकाम रहा। अंत में उसने अपने कालीन को इकट्ठा किया और अपनी बाजू में दबाकर पैदल ही वापस चला गया। इस घटना का पंडित ब्रह्मदास पर बहुत गहरा असर हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अगले दिन वह किताबों के ऊँटों के साथ चर्चा के लिए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी चश्मे के किनारे बैठे हुए थे। इस बार वह उन्हें देख पा रहा था। वह गुरुजी को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और पूछा, कल मैं आपको क्यों नहीं देख पा रहा था? गुरुजी ने सादगी से उत्तर दिया, इतने अंधेरे में तुम मुझे कैसे देख सकते थे? पंडित ब्रह्मदास बहुत हैरानी से बोले, अंधेरा? परंतु कल तो अच्छा खासा दिन था। गुरुजी, क्या अहंकार से बड़ा कोई अंधेरा है? इन शब्दों ने विद्वान के दिल पर चोट की। गुरुजी आगे फरमाते हैं, क्योंकि तुम उड़ सकते हो, तुम सोचते हो कि मैं बहुत विद्वान हूँ। आसपास देखो, पक्षी भी उड़ सकते हैं, मक्खी मच्छर भी उड़ सकते हैं। क्या तुम उनके जैसा बनना चाहते हो? फिर गुरुजी ने एक शब्द गाया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 467 पर अंकित है, जिसका अर्थ है, तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, पढ़ कर उनसे गड्ढे भर दो, सालों साल पढ़ते रहो, सारी उम्र हर सांस के साथ पढ़ते रहो। हे नानक, लेख में एक ही बात है, बाकी सब अहंकार की निरर्थक बातें हैं। इसके बाद उनके बीच लंबी वार्तालाप चली, जिसमें गुरुजी ने बताया कि जीवन रहते अपने निज स्वरूप को और प्रभु को जानना सबसे ज़रूरी है। दुनिया और इसकी चीज़ें तो बाद में बनी। पंडित जी ने फिर प्रश्न किया, इस सृष्टि और खंडों ब्रह्मांडों से पहले क्या था? फिर गुरुजी उत्तर में एक शब्द गाते हैं, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 1035 पर अंकित है, जिसका अर्थ है,
कई करोड़ों साल पहले केवल धुंध और अंधेरा था। ना धरती थी, ना आसमान था, ना दिन ना रात, ना चांद ना सूरज, ना स्वर्ग ना नरक, ना मृत्यु ना समय। केवल एक परमात्मा सुन समाधि में था। उसके सिवाय कोई भी नहीं था। जब प्रभु की इच्छा हुई तब उसने यह संसार रचा। उसी ने माया बनाई, उसी ने जन्म मरण का चक्कर भी बनाया। फिर पंडित जी ने पूछा, तो परमात्मा को कैसे जाने? गुरु जी ने बताया कि सतगुरु के बिना यह मार्ग हाथ नहीं आता। वही सच झूठ की पहचान बताता है। क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, इस तरह का विवेक गुरु ही जागृत करता है। फिर सारे भ्रम मिट जाते हैं और मन में शांति आ जाती है। वह मन की सारी कल्पनाएं मिटा देता है। वह बाहर के वेश पर दृष्टि नहीं रखता, बल्कि अंतर्मुखी दृष्टि पालता है। जब तक काम क्रोध आदि विकार मन के साथ लगे हैं, अपने आप बिना गुरु के अपने निज स्वरूप को देखना असंभव है। पूर्व जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं, तब सतगुरु मिलता है और वह हमारे निज स्वरूप को दिखा देता है और सारे भ्रमों और कर्मों से छुड़वा लेता है, जिससे सभी में एक प्रभु दिखने लगता है। यह सुन पंडित ब्रह्मदास ने गुरु जी को नमस्कार की, परंतु बुद्धि में अभी भी द्वैत भाव बना हुआ था। अंतर्यामी गुरुजी जानते थे, तो उन्होंने कहा, पंडित जी, आप अपने गुरु के पास जाओ ताकि आपका द्वैत भाव मिटे। पंडित जी बोले, मैं कहाँ जाऊँ? आप ही बता दो, मेरा गुरु कहाँ है? गुरुजी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दिशा में जाओ, वहाँ 4 संत बैठे हैं, उनसे जाकर पूछो, वह तुम्हें बता देंगे। गुरुजी का कहा मान वह उसी दिशा में चले गए। आगे 4 संत बैठे मिले। पंडित जी ने विनम्रता से अपनी दुविधा बताई, तो उनमें से एक ने कहा, वह सामने जो मारतंड का मंदिर है, वहाँ तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल जाएगा। पंडित जी मंदिर में पहुँचे तो वहाँ लाल वस्त्र पहने, श्रृंगार किए एक सुंदर नारी बैठी थी। पंडित जी ने उसे शक्तिमान समझकर नमस्कार की, तो उसने अपनी जूती उठाकर पंडित जी के सिर पर मारी। पंडित जी घबराए हुए वापस आए और उन्हीं संतों के पास पहुंच गए। संत बोले, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें गुरु मिला नहीं? पंडित जी बोले, वहां तो अहंकारी क्रूर स्वभाव की नारी थी। संत बोले, वही तो तुम्हारी गुरु है। क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? वह माया है। जिन दुनियावी चीज़ों में तुम्हारा मन दिन रात लगा रहता है, जिसे पाकर तुम तृप्त नहीं हुए और तुम्हारी विद्वान तथा महान बनने की तृष्णा और बढ़ती रही, इसी तरह तुम माया के ही शिष्य हुए। अभी भी जाकर श्री नानक को अपना गुरु धारण कर लो, ताकि तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर मिटे और वह तुम्हें सद्गति प्रदान करें। यह सुन पंडित ब्रह्मदास श्रद्धापूर्वक गुरुजी के पास जाकर उन्हें गुरु बनने के लिए विनती की। गुरुजी ने उस पर कृपा दृष्टि डाली तो उसके अंदर का सारा द्वैत भाव मिट गया और उसका मन शांत हो गया। उसने अपनी सारी पुस्तकें फेंक दी और गले से मूर्ति भी उतार दी। गुरुजी ने वहाँ धर्मशाला बनवाई और धर्म प्रचार करने के लिए पंडित ब्रह्मदास को जिम्मेदारी सौंप दी। आज वहाँ गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी मटन साहिब स्थित है। वह मारतंड का मंदिर भी पास में ही है। इन्हीं पंडित जी के पड़ पौत्र पंडित कृपा राम जी कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास विनती लेकर गए थे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा
और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।